ज़ारा काज़मी ने जी साफ साफ बताया कि वो अपने माँ बाप, नानी को और बहनों को बहुत मिस करती थी। एक गंदे से कमरे में रखा हुआ था। जब वहां पे छापा मारा गया तो इनकी हवा उड़ गई। बच्ची पर इतना जुल्म किया जाता है, बच्ची को इस बात का अंदाजा बहुत देर से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बाबा मैंने लाहौर नहीं जाना, मुझे बहुत बुरी हालत में रखा गया। ज़ारा काज़मी की तड़प। अंधेरे कमरे में रखते, दिन रात का पता नहीं चलता। मैं रोती रहती, बिलखती रहती, लेकिन मुझे झूठ बोलते रहते, मुझे झूठी कहानियां बोलने के लिए उकसाते रहते। 3 महीने किस तकलीफ में गुजरे, ज़ारा काज़मी ने वालिद वालिदा को सच्चाई बयान कर दी। मेहदी अली काज़मी ने बेटी को अपने घर वापस आने की यकीन दहानी करवा दी। ज़ारा काज़मी ने माँ बाप के सीने से लगकर अलविदा कहा। मुलाकात की खट्टी मिट्टी कहानी, वो प्यार जो अंदर का सच बयान करेगा। मेहदी अली काज़मी कब अपनी बच्ची को घर वापस लेकर आ रहे हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि एक मुलाकात होती है, उसके बाद ज़हीर नेक्सस जो है वो पागल हो जाता है, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे, वो सोच भी नहीं रहे थे कि ये मुलाकात जो है वो मेहदी अली काज़मी की हो जाएगी। क्योंकि एक बाप को उस महाज पे शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है जहां पर एक बाप कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि सामने खड़ा कर दिया है एक बाप को बेटी के, और ये तस्वुर किया जा रहा था कि हम अपनी मर्जी के बंदे को ये जंग जितवा देंगे। लेकिन ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि खून का जो रिश्ता होता है वो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। वो जंग नहीं उसमें करवाई जा सकती, फूट नहीं डलवाई जा सकती। वक्ती तौर पर आप गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि बच्ची माइनर है, छोटी है, उसको उकसा सकते हैं, उसको डरा सकते हैं, लेकिन आखिर में जो है वो खून को देखकर खून जो है वो ठाठे मारेगा, वापस खून के पास ही आएगा। अच्छा जी, 14-15 साल की ज़ारा काज़मी है, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ। आप सब जानते हैं कि कहा गया कि एक लेविश ज़िंदगी दी गई है, लेकिन जब छापा मारा जाता है, जब देखा जाता है तो बच्ची को बड़ी ही कसम पुर्सी में रखा होता है। एक भयानक सा कमरा जिसके अंदर टॉयलेट है, पर्दा लगा हुआ है, उसी कमरे में टॉयलेट के साथ जो है वो खाना बनाया जा रहा है, 4 बर्तन पड़े हुए हैं, और बाहर जो है वो अजीबोगरीब किस्म का कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसमें पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी निकली थी जिनके बारे में अभी हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, क्योंकि पुलिस उस पर काम कर रही है। अच्छा जी, आप देखें कि बच्ची पर इतना जुल्म किया जाता है, बच्ची को इस बात का अंदाज़ा बहुत देर से हुआ कि वो किन वहशी दरिंदे किस्म के लोगों में जो है उनके चुंगल में फंस चुकी है। बच्ची को नॉर्मल होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। 16 अप्रैल से लेकर अगले 3 महीनों की तल्ख यादें जो हैं वो बच्ची के जहन पर गहरा असर छोड़ चुकी हैं, और इस ट्रॉमा से निकलना इतना आसान नहीं। देखा जाए तो एक न्यूट्रल जगह पर बच्ची को रखा गया है, जहाँ पर इन लोगों की जो है असर रसूख नहीं है, लेकिन हर तरीके से इन्होंने अपने मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश की है। मेहदी काज़मी और फैमिली से मुलाकात में बच्ची ने बताया कि जी वो किन बुरे हालात को फेस कर चुकी है और तल्ख तजर्बात का जो है वो शिकार रही है। ज़ारा काज़मी ने जी साफ साफ बताया कि वो अपने माँ बाप, नानी को और बहनों को बहुत मिस करती थी। आपको बताती चलूँ कि उनकी नानी जो है वो काफ़ी ज़ईफ़ हैं, और जैसे ही उनको पता चलता है कि ज़ारा काज़मी नहीं है, वो हर वक्त चीखती थी, बुलाती थी, पुकारती थी। वो ज़ारा से बहुत मोहब्बत करती थी, वो ज़ारा से बहुत मोहब्बत करती हैं, और वो चाहती हैं कि बच्ची जल्द अज जल्द जो है घर वापस आ जाए। बच्ची ने ये भी इंकशाफ किया कि उससे ज़बरदस्ती मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सिग्नेचर्स करवाए जाते थे और बयान दिलवाए जाते थे। इसकी मिसाल हमारे सामने, आप सबको याद होगा कि एक दफ़ा लाइव सेशन में एक कज़ाबा जो है उसको लेकर आती है, ज़हीर उसके साथ बैठा हुआ था। ज़हीर कहता है कि जी उनके वाले साहब के पास तो जो है वो ट्राईपॉड वगैरह है, उन्होंने वीडियोस बनाने के लिए रख ली है, लेकिन मुझे हाथ से जो है मोबाइल पकड़ के वीडियो बनानी पड़ती है। भाई तुम करोड़ों रुपया लगा चुके हो अभी तक, इतना तो तुम कुछ चंद हज़ार अपने हुलिये पे लगा लेते तो आज हम ये बात मानने के लिए तैयार होते कि तुम्हारे पास वो प्लॉट्स थे जिनको बेचकर तुम पिछले 5 महीने से ये कानूनी जंग लड़ रहे हो। तो तुम ये कहानियां सुनाकर चंदा इकट्ठा करते थे, ये कहानियां सुनाकर झूठ बोला करते थे, अपनी गुर्बत की कहानियां सुनाया करते थे कि शायद हम गरीब हैं जिसकी वजह से जो है मेहदी अली काज़मी नहीं चाहते। लेकिन अचानक से तुम लोग इतने अमीर कैसे हो गए कि अभी तक तुम लोग जो है केस लड़ रहे हो, पैसा पागलों की तरह, पानी की तरह बहाया जा रहा है। अच्छा जी,
आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ज़हरा काज़मी बार बार ज़हीर के शोल्डर पर गिर रही थी। उसको कुछ नशा दिया हुआ था, कुछ अद्वियात दी गई थी, कुछ तो ऐसा किया हुआ था जिसको उन्होंने बार बार बोल रही थी वो कज़्ज़ाबा कि इसको जो है वो बुखार है। तो भाई बुखार था तो 1.5 घंटे के लाइव में उसको बिठाने की क्या ज़रूरत थी। वो बच्ची बार बार गिर रही थी और इसको शोल्डर मार मार के उसको उठा रहा था। अगर आपकी बीवी बीमार होती है तो बड़े प्यार से जो है आप उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, या उसका सर बार बार अगर आपके कंधे पे गिर रहा है तो आप आराम से रखते हैं। तुम उसको कंधे मार मार के उठा क्यों रहे थे, तुम डरा क्यों रहे थे। तो उस वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि किस तरह से ये बच्ची से कैसे बयानात दिलवाते हैं। ज़हरा काज़मी ने जी साफ साफ बताया कि वो अपने माँ बाप नानी को बहुत मिस करती है और वहाँ पर वापस जो है उसको देखें, नानी जो है वो ये चाहती थी कि बच्ची जो है वो जल्द वापस आए, वालिदा भी ये चाहती हैं कि बच्ची वापस आए। अब इन्होंने जो इतना गंद घुलवा दिया है, इनको लगता है कि जी वापस नहीं जाएगी तो ये इनकी बहुत बड़ी जो है वो भूल है। ज़हरा काज़मी ने बताया कि उसे पहले 1.5 महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवाया गया, कभी जो दिन कभी रात उसको ट्रैवलिंग करवाई जाती, कभी कार में, कभी जो है वो दूसरी गाड़ी होती थी, कैरी डब्बा होता था। बच्ची ने माँ बाप को बताया कि लाहौर में उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाता था, जो है कहीं बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। कमरा बहुत ही गंदा था और हर वक्त उसमें अंधेरा रहता था, जहाँ पर मेरा दम घुटता था, मेरी तबीयत ख़राब होती थी और इस वजह से जो है मेरे ख्याल में वो बच्ची चीखती चिल्लाती थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर जो है शबीर की बीवी ने मुख्तलिफ मोहल्लेदारों को ये बोल दिया कि जी ज़हरा काज़मी बड़ी बदतमीज़ लड़की है, ये अपनी सास से भी लड़ाई करती है। ज़हरा काज़मी ने कहा कि जी वो वापस दोबारा वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहती। इनके एक और झूठ को मैं आपको बताती चलूँ कि पहले बच्ची को कसम पुरसी की हालत में एक गंदे से कमरे में रखा हुआ था। जब वहाँ पे छापा मारा गया तो इनकी हवा उड़ गई। फिर कज़ाबा जाती है अपने पूरे के पूरे गैंग के साथ और कज़ाबा दिखाती है एक आलीशान सा घर जिसमें 3-4 कमरे होते हैं, एक वार्डरोब दिखाती है और कहती है कि जी ज़हरा काज़मी जब वापस आएगी तो उसको इस कमरे में घर में रखा जाएगा, ये वो घर है। बहन जब वो वहाँ पे रही इतने महीने तो तब तो उसको उस घर में शिफ्ट नहीं किया गया, सिर्फ एक व्लॉग बनाने के लिए तुमने नाटक नुटंकी दिखाई कि जी उस घर में शिफ्ट किया गया। अब तो ये लोग वो घर छोड़कर भी भाग चुके हैं। वो कहते हैं जी पंजाब के बाद उसे जो है KPK में भी रखा गया, मानसेरा में लेकर जाते हैं। वो कहती है बालाकोट में ज़हरा काज़मी को छुपा कर रखा गया। इन तमाम इलाकों में बच्ची के जो दूर दराज के इलाके थे, छोटे छोटे घरों में उसको रखा गया। बड़ी कसम पुरसी की वहाँ पर हालत थी। ज़हरा काज़मी महीनों के बाद जो है अपनी फैमिली से मिलती है और बहुत खुश थी। अपनी बहनों को अपने साथ बिठाकर उनके साथ काफ़ी देर तक खेलती रही और वो खौफ से पूरी तरह से निकलने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जी अब ज़रूरी है कि बच्ची वापस मेहदी अली काज़मी के घर जाए, जहाँ पर उसको ट्रॉमा से निकालने की कोशिश की जाए। वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती है और हम सब भी यही चाहते हैं। वालिदैन से बढ़कर तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, वालिदैन से बढ़कर तो अपनी बच्ची को उस ट्रॉमा से कोई भी नहीं निकाल सकता। तो ज़रूरी है कि हर हाल में एक नई ज़िंदगी शुरू हो और वो मेहदी अली काज़मी के घर में ही शुरू होगी। इस ख्वाहिश का इज़हार जी बच्ची ने अपने वालिद मेहदी अली काज़मी से भी किया है और मेहदी भाई ने उसे जल्द घर वापस आने की यकीन दहानी भी करवाई है। इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब उनकी बेटी वापस अपने घर आएगी, वालिदैन के पास आएगी और पुरसुकून होकर इंशाअल्लाह ताला नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी। ये सब जो खबरें हैं वो ज़हीर नेक्सस तक भी पहुँच चुकी हैं। उनको पता है कि अब हमारी मौत वाक़ई होने लगी है, इस वजह से वो मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची से एक बार फिर से मुलाकात करें। अब इनके जी भयानक अंजाम का वक्त करीब आन पहुंचा है। ज़हीर नेक्सस को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ये दरिंदे, ये बेगैरत किस्म के लोग कभी किसी की बेटी को वर्गला कर इस तरह से उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद ना कर सकें। बड़े ही बेशरम लोग हैं और यकीन करें वो कज़्ज़ाबा जिस पर थूक फेंकने को दिल चाहता है, मैं कहती हूँ थूकने को दिल चाहता है कि एक औरत होके उसने ना सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से औरतों की तजलील करवाई, गंदे गंदे आदमियों से जो है औरतों पर बातें कसवाई, उसके बाद एक बच्ची, एक माइनर बच्ची की धोखे से की गई शादी जो कि हुई भी नहीं है, जो कि हम मानते भी नहीं हैं, उसको प्रमोट किया। शर्म का मकाम है इन लोगों का। पता नहीं ये लोग घरों में नहीं रहते, इनके अपने माँ बाप नहीं है, इनकी परवरिश किस तरह से है इनको कोई कहने वाला नहीं है। यकीन करें शर्म का मकाम है। पाकिस्तान की पूरी आवाम इन पर थूकती है और इस हद तक आपको सोचना चाहिए कि लोग आपसे कितनी नफरत करते हैं।
कि आपने अपने कमेंट्स बंद किए हुए हैं। आपके पूरे की पूरी वीडियो में सिर्फ 10 कमेंट्स आते हैं, आपके लाइव सेशन में सिर्फ 10 कमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप पब्लिश करती हैं, उसको भी पब्लिश ना किया करें, क्योंकि लोग आप पर हंसते हैं। फ़िल्टर आपने लगाया हुआ है, जो हज़ारों कमेंट्स लोग आपकी तारीफ़ों में करते हैं वो असल तारीफ़ें तो आपने छुपा ली हैं। वो जो 10 बच्चे कुचे लोग करते हैं उस पर आप सोचती हैं कि जी बड़ी अच्छी बात हुई। आपने ना सिर्फ औरत की तजलील की है, मैं कहती हूँ कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस तरह की कोई औरत हो सकती है। मुझे शर्म का मकाम लगता है कि एक औरत होके दूसरी औरत का घर तबाह करना, बच्ची की ज़िंदगी तबाह करना। अल्लाह ताला जी ऐसे फितना परवर लोगों से हमारे मुल्क की बेटियों को बचाए, आमीन सुमा आमीन।